गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे मिला आपको? आजकल के बहुत सारे यूथ है जो मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहते हैं, अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। अंडर वाटर कुछ हाँ हाँ, योगा 24 आवर पूरे जल में किया था योग। आचार्य जी ने 24 आवर तक पानी में रह के योगा किया। हाँ। कैन यू बिलीव इट? इंटरनल प्रॉब्लम के लिए योगा से बढ़ के कुछ नहीं। कुछ नहीं है। वेलकम टू पॉडकास्ट विद शशांक। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो योग जगत के एक बहुत चर्चित नाम है, जिनका नाम है योगाचार्य रवि शंकर झा, जिनके नाम पे बहुत ही सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। स्वागत है सर आपका हमारे शो में, पॉडकास्ट विद शशांक में। और नमस्कार। नमस्कार सर। शशांक जी। सर आप अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले सभी आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। मैं योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा, ये मेरा पूरा नाम है। आप प्यार से हमें जैसे बोलते हैं योगाचार्य रवि झा। हम बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमने मास्टर योग में पतंजलि से किया, पतंजलि विश्वविद्यालय से। और उसके बाद हम डॉक्टरेट की उपाधि वियतनाम सरकार के द्वारा मुझे मिला और योग के क्षेत्र में ही कार्यरत हूँ। हमेशा योग निःशुल्क योग शिविर और कॉर्पोरेट योगा भी हम लोग करते हैं। तो योग के क्षेत्र में संपूर्ण जीवन है मेरा। एक छोटा सा कस्बा है ग्राम ढंगा, तो ढंगा पश्चिम राजकृत मध्य विद्यालय में वही पढ़ाई लिखाई हुआ और उसके बाद पतंजलि हरिद्वार में रहे। और उसके बाद अभी जो हमारा रहन और सहन अगर कहिएगा तो वो ऋषिकेश में होता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रविष्ट है, आध्यात्मिक है। तो थोड़ा वो नेचर से जुड़े रहना अच्छा लगता है। इसीलिए आमतौर पर अगर देखा जाए तो आजकल लोगों को स्ट्रेस कैसे दूर हो, चाहे इन सब के लिए हमें थोड़ा सा मेट्रो सिटी की ओर भी आना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कि केवल गुफा या कंधरा में रह करके अगर चाहेंगे कि लोगों को अच्छा कर ले, ये संभव नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा उन लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, थोड़ा सा उन लोगों को सुसज्जित करने के लिए, लाइफ स्टाइल ठीक करने के लिए हम मेट्रो सिटी में भी, तो दिल्ली में भी रहते हैं कभी कभी, ज्यादातर ऋषिकेश में ही रहते हैं। ऋषिकेश। तो योगा में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब मैं आप क्योंकि बिहार से बिलोंग करते हैं, वहाँ के लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, आप योगा पे अपना करियर बना रहे हो, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये शशांक जी बिल्कुल आपने सही कहा। योगा के लिए ये प्रेरणा, इसमें आना या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, ये बच्चे का, हमारे माता पिता जो है वही शुरुआत से ही थे कि कुछ भी कर, जो करना है वो कर, दिल से कर और पूरे शिद्दत के साथ कर, पूरे तन्मयता के साथ कर। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, तुमको क्रिकेट खेलना है खेल, या डॉक्टरेट करना है, जो भी करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, जो करना है। लेकिन हमारा घर का ऐसा सिविलाइजेशन, ऐसा सभ्यता है कि हमारी माता श्री और पिताश्री तो योग में है ही, हमारे भाई साहब हैं तो वो योग में काफी पारंगत है। अच्छा। तो उन्होंने हमें काफी प्रोत्साहित किया। अच्छा। और खास तौर पर कहिए कि बड़े भाई का बहुत योगदान है योग में आने में। योग। हाँ, उन्होंने बताया कि ठीक है, आप जो करोगे करो, आप अच्छा ही करते हो। और हमेशा एक ये रहता है कि उन्होंने कहा कि योग में आने के लिए, और फिर मैं योग का सफर तय किया। क्योंकि उस टाइम ये था कि थोड़ा सा पारिवारिक, थोड़ा सा सबके मन में डर था कि इसमें क्या है, कैरियर है नहीं, क्या स्कोप है नहीं है। क्योंकि आज से आप सोच सकते हैं, आज से 5-7 साल पहले योग का उतना नहीं था। जब पूरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी
नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने जब ये ठाना कि इसको पूरे विश्व में फैलाना है, तो उन्होंने विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल तो फिर वो बना, उसमें लोगों को प्रशिक्षण एक बदला। और ऐसे स्वामी रामदेव जी हैं जिन्होंने योग को भी काफी फैलाया है। ऐसे मेरे गांव के ही हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जिन्होंने योग को और अद्भुत काफी ऊपर तक ले गया उस समय में। तो अलग अलग समय में ऐसे प्रणेता सब होते गए योग में, और मेरा जो मन आया योग में वो मुझे यही था कि एक लोगों को कैसे कुछ अच्छा करूं, क्योंकि सामाजिक कार्य तो हमेशा करता हूं, लेकिन कैसे, क्या मैं बगैर पैसा का कैसे कर सकता हूं। तो मुझे लगा कि एक ही चीज है जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। तो हम इसमें तो पैसा लगता नहीं है, अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका योगा करने में क्या पैसा लगता है। कहीं पर एक मैट बिछा लीजिए गली में, कहीं पर शुरुआत कर दीजिए, पार्क चले जाइए कहीं पर। इसके लिए ऐसा नहीं कि पार्क में जाएगा तो आपको पैसा। तो मुझे लगा कि लोगों को स्वस्थ करना। और शशांक जी, ये आप देखिए कि कोविड जैसा समय कितने मतलब विकट परिस्थिति थी कि आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, कोविड के समय मास्क लगाना पड़ता था, ये कितने प्रिकॉशन, अभी मास्क लगा के हमें पॉडकास्ट करना पड़ता है बेसिकली। तो ये चीजें थी। और ये क्या है, हम अपने सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये अगर कहेंगे हमें कि कैसे मन हुआ, तो मन शुरुआत से ही था। वो फैमिली का एक संरचना ऐसा है, माता पिता का ऐसा संरचना है। वो हमारी बहन, बड़ी बहन थी, छोटी बहन, सब योग में, सब उस टाइम काफी प्रगत। अब तो उतने नहीं है सब सक्रिय, अब मेरे ही दायित्व दे दिया है सबका। मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में, लेकिन सही योग करते हैं। आचार्य जी, बहुत सारे लोग आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली योग और योगा में। क्या ये अलग अलग है या फिर एक ही है? क्योंकि मतलब मैं खुद, मेरे को आज तक समझ में आ रहा है योग अलग है, योगा अलग है। ये दो शब्द अलग अलग है या एक ही है? आपने शशांक जी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि योग और योगा में क्या अंतर है। योग और योगा, योग संस्कृत के युज धातु से है, जिसका मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, या कोई कनेक्टिविटी, जुड़ना। जैसे कि पति पत्नी का संबंध होता है, वो कनेक्ट है, एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है। वो जितने अंदर की फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं वो दूसरे से नहीं कर, वो कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। भाई बहन का प्रेम होता है, रक्षाबंधन का पवित्र बंधन है, वो कनेक्ट है। एक धागा में नहीं समझिए कि वो केवल धागा है, वो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन। हाँ, वो एकदम एक दूसरे को कनेक्ट करता है। कम्युनिकेशन होता है जो आपको एक दूसरे को कनेक्ट करता है, लगता है कि हाँ ये चीजें हमारे। तो योग और योगा में बेसिक अंतर जो है, संस्कृत में योग बोलते हैं और इंग्लिश में उसे योगा बोलते हैं। यानी कि दोनों बायोजी है, यानी हाँ, दोनों एक है, अलग अलग नहीं। खुद भारतीय जो जो पद्धति है, उसमें जो भारत का कल्चर है उसमें योग बोलते हैं, और जो फॉरेन है वेस्टर्न, तो वो लोग उसको योगा बोलते हैं। बस यही है। आचार्य जी, आजकल के यूथ को योगा करने के लिए कैसे प्रेरित करें? क्योंकि मैं खुद नहीं करता, और मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं कि यूथ को कि योगा करो, फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे। तो आजकल के यूथ को कैसे प्रेरित करें? देखिए, कोई चीज आज अगर युवा है, उनमें अगर आप चाहिएगा कि एक दिन में मैं कुछ कर दूं, तो ये संभव नहीं है। करेक्ट है। लेकिन वास्तविक है, अगर उनको फायदा लगता है कि हाँ ये चीज हमने किया, जैसे अंधेरा है और उसमें पूरा कमरा अंधेरा है, हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रकाश की जरूरत है, लाइट ऑन की है। तो अंधेरा जब है तब प्रकाश का महत्व होता है, ऐसे नहीं है उसका महत्व। वैसे ही युवाओं को जो आजकल स्ट्रेस है या नहीं जो जाना चाहते हैं, वो जो आलसी है, जो घर में सोए रहते हैं या ज्यादा लेट से, उनका रूटीन मेंटेन नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं भाई बहन जिनको मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ, वो FMCG कंपनी में है, और कई सारे तो ऐसे कंपनी हैं जो जिनकी अगर फॉरेन में काम करते हैं और इंडिया में रह करके, तो टाइम टेबल के हिसाब से तो वो थोड़ा सा उनका रूटीन मेंटेन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए? मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बस ये होगा कि उनको कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट टू रूट। उनको जोड़ना होगा, उनको बताना होगा कि योगा में क्या कैपेबिलिटी, इसका क्या प्रभाव है, आपको कितना प्रफुल्लित रख सकता है, आपको क्या ये दे सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी मतलब एक चमत्कारी प्रभाव है।
जब आप करते हैं योग योगा में। तो वो आपको पता चलता है। और योगा जो है ये सेल्फ अनुभूति है, ऐसा नहीं है कि आप अगर दूसरा कोई करेगा प्रभाव हम पे पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कई सारे मोटे हैं उनको मैं यहाँ से कम कर देता, लेकिन ऐसा वेट लॉस में। वो तो हाँ, तो वो तो कम मतलब फिजिकली वो खुद ही करने का है, ऐसा नहीं है कि किसी के बदले कोई कर ले। तो हाँ, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आजकल जैसे चेयर योगा है, कॉर्पोरेट योगा, वो अलग अलग करते हैं, म्यूजिक योगा है, पावर योगा है, योगा के कई सारे अवधारणा, मेडिटेशन। मेरे को ऐसा लगता है ना कि योगा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ना प्रॉब्लम्स, क्योंकि आजकल के यूथ ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं जी। कि जैसे अगर हम वेट लॉस को एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम वेट लॉस के लिए जो योगा है उसको प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है तो उसके लिए एक इंडिविजुअल योगा को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर सिंगल अगर हम योगा के मतलब जो भी अपने एक्सरसाइजेज होते हैं उसको प्रमोट किया जाए सोशल मीडिया के थ्रू, तो कहीं ना कहीं यूथ से कनेक्ट हो सकते हैं। वास्तविक है। और अभी भी ये बात सारगर्भित है कि आज मतलब एक तरह से देखा जाए तो 2015 के बाद से जो मतलब सोशल साइट्स की और ये जो 4-5 साल के दरमियान में जो जिस तरीके से अपने पूरे आगोश में ले लिया है, एक तरह से आहोश में ले लिया है ये सोशल मीडिया हो, चाहे वो कई सारे माध्यम है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या अन्य लिंक्डइन हो, कई सारे माध्यम है। माध्यम कोई भी हो, आप में सब्जेक्ट के ऊपर अगर उसमें नॉलेज नहीं है, उसमें अगर तार्किक बात नहीं है, उसमें रस नहीं है, तो कोई नहीं। अभी आप लीजिएगा संतरा, अगर उसमें रस नहीं रहेगा, सुखा दिखेगा ये कब का था, तो उसमें तब तो होना चाहिए। कंटेंट्स की कमी है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज में, और वो चीज है भरा हुआ। और भारतीय परंपरा संस्कृति जो है इसमें तो कोई कमी नहीं है। यह है कि हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, ये कारण है। बेसिक कारण यही है कि हम लोग उस पर थिंक नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, दूसरे से ये कैसे होगा ये जान। तो आजकल सोशल साइट्स पर ये चीजें हम, और आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय में हम सोशल साइट्स पर थोड़ा कम रहते हैं, ये है हमारा। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि हम ऋषिकेश रहते हैं तो वहां से फिर सारा कुछ नेटवर्क का वहां ज्यादा कमी रहती है, और हम लोग मोबाइल से दूर रहते हैं ज्यादातर। अगर सही में पूछे तो मोबाइल बहुत कम चलाता हूँ। मैं ये जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो एक्चुअली इंस्टाग्राम फ्रेंडली है। इसको हुक लाइन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इससे पहले भी मैंने एक पॉलिटिकल डिस्कशन किया था कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। यूथ्स को भी हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ तक कि 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चे को भी मैंने देखा है कि अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हो गई। इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं योगा के थ्रू, इसको मतलब एलिमिनेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है कैसे, मतलब योगा के माध्यम से इसको कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, बहुत आपने शशांक जी, आपका भी चरित्र जो है वो समाज में कहीं ना कहीं जाता है, और सभी को कैसे स्वस्थ रखे हैं और इतना आप केयर करते हैं। तो ये आपने कहा कि हृदय अवरोधक जो हार्ट, तो अवरोधक माने हृदय का रुकना, उसका तो रुकता क्यों है? सबसे पहले आजकल आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आप टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो ये सब आप रूटीन जो है आपका, उससे अगर अनुशासित नहीं है, आप अनुशासन में नहीं है, आप कोई काम छोड़ते हैं कि हाँ ठीक है ये कल कर लूंगा, ये परसों कर लूंगा, ऐसे, तो वो हार्ट बीट आपका बढ़ेगा। आप अगर गलत परिवेश में रहेंगे, गलत संगत में रहेंगे, आप योगा नहीं करेंगे, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सब है जो आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा इसका। जैसे कि अनुलोम विलोम है कि लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, और राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, इनहेल एकदम स्लो, फिर राइट से छोड़ना है आराम से, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये अनुलोम विलोम हुआ। अच्छा। ये उसके लिए रामबाण है। उसके रामबाण किसके लिए ये अनुलोम विलोम? ये हार्ट अटैक में, और उसके साथ और पैकेज में बता रहा हूँ, ये कपालभाति फिर करेंगे। इसमें टेक्निक है, वैसा नहीं है कि जोर जोर से। जो हार्ट रोगी हैं वो थोड़ा सा स्लो स्लो करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, उनके लिए एकदम सावधानी से अनुलोम विलोम उनको करना है काफी ज्यादा। उसके बाद भस्त्रिका है, जो युवा है वो इतनी तेजी से जो युवा है उनके लिए, जो हार्ट अटैक है उनके लिए थोड़ा स्लो, जिसे पूरे डायफ्राम में भरेंगे और पूरे आराम से
निष्कासन करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया अगर करते हैं तो गारंटी है 100% एकदम छू मंतर हो जाएगा। तो मतलब एक और क्वेश्चन, ऐसी कोई क्रिया है, कोई एक ऐसी क्रिया जिसको हम डेली अपने लाइफ का हिस्सा बना ले, डेली रूटीन का हिस्सा बना ले, जिसको अगर हम डेली करते हैं तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को रोका जा सकता है यूथ्स के लिए। मेरा ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए है कि कोई ऐसी क्रिया बताए जिसको अगर हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें, उसको अगर हम डेली कर रहे हैं, 5 मिनट भी कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक को कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं आने से। हाँ देखिए, डेली रूटीन में अभी तो हमने योगा आपको बता दिया है, डेली रूटीन में है थोड़ा सा एक्सरसाइज भी होना है, जैसे ये है थोड़ा सा, अगर कम शब्दों में अगर आप बताए ऐसी कोई क्रिया जो, हाँ जैसे सांस लेकर के ये कार्डियो एरेस्ट, तो इसको यहाँ से फैलाना है, जो हमारा लंग्स का जो कैपेसिटी है सांस लेने की, ब्रीदिंग जितना अच्छा से लेंगे, श्वसन तंत्र जितना अच्छा से प्रफुल्लित होगा, जितना अच्छा से इनहेल एक्सेल करेंगे, उतना ही अंदर से आप इम्प्रूव होगा। आपका शक्तिशाली रक्त अवरोधक की क्षमता, मतलब जो अवरोध है वो बाध्य जो होता है उससे निजात पाएंगे। तो ये करना है, थोड़ा सा मूवमेंट ऐसे भी कर सकते हैं सांस के साथ, ब्रीदिंग के साथ, स्पाइन सीधे रहेगा। तो ये सब क्लॉकवाइज भी करना है, एंटी क्लॉक भी करना है, और जितने भी प्रोसेस बताया हमने वो सारा करना है। आजकल के यूथ जिम ज़्यादा, मतलब जिम जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, योगा करना नहीं। तो जिम बेहतर है योगा से या योगा बेहतर है जिम से? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही। योग बेसिक अगर जिम की बात करेंगे तो जिम आपके जैसे डोले सोले बना अच्छे दिखने हाँ, के लिए वो आपको एप्स दे देते हैं, हाँ, ये कर देते हैं, वो थोड़ा सा एकदम लगेगा हाँ। हाँ, लेकिन योग जो है हाँ, वो आंतरिक यात्रा है, यानी क्या, अच्छा इंटरनल पीस जो लेना होगा, पीस शांति लेना है, अच्छा। शरीर को अंदर से ऑर्गन ठीक रखने के लिए, वो योग है। जिम अगर बात करें तो वो बाहरी दिखावे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो एक कंट्रोवर्सी नहीं है कोई, मतलब दोनों अन्य आश्रय संबंध है, पिता मतलब पति पत्नी का संबंध है दोनों में, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अलग है, डिफरेंट अलग है। हाँ, ज्यादा अच्छा कौन सी क्रिया है, योगा है, जिम है, मतलब आजकल के यूथ को क्या करना चाहिए, अब आप ही हेल्दी डिसीजन, रहने के लिए क्या करना चाहिए हमें? शशांक जी अब आप ही डिसीजन ले सकते हैं कि कोविड का समय था, हाँ। आप जिम जा सकते थे, जिम जा सकते नहीं थे या नहीं, लॉक था, नहीं लॉक था, लॉक था, हाँ, हाँ। लॉकडाउन था, पूरा लॉक था, लेकिन योगा आप उस समय कर सकते थे आराम से, उसके लिए तो जरूरी नहीं था कहीं जाना। नहीं था। तो ये है कि उस समय हमने कई सारे हजारों लोगों को हमने स्वस्थ किया। और आपको बता दूं एक बात कि और चीज के तो कई सारे हमारे देश विदेश में कई सारे लोग हैं जो हमसे जुड़ते हैं ऑनलाइन, लेकिन अच्छा खासा पैसा लेता हूं उसका। लेकिन आपको बता दूं कि उस टाइम भारत की जो परिस्थिति थी और पूरे विश्व का जो परिस्थिति था, उसमें हम 1 रुपया नहीं लिए। जब तक लॉकडाउन था 3 साल के करीब, 2 साल तो था ही पूरा, मैंने समझिए कि 3 साल, जब तक सभी स्वस्थ नहीं हुए, निःशुल्क हमने मतलब पूरे रखते थे, जितना 8 घंटा सोने के बाद जो भी टाइम रहता था उसमें हमारा सारा टीम लगा था, लोगों को कैसे स्वस्थ किया। कोरोना के समय तो ये होता है। आपने कहा अंतर की बात, तो योग जिम में और योग में ये साधारण सी बात है कि उसके लिए आपको इक्विपमेंट की आवश्यकता है, डंबल चाहिए, वो चाहिए आपको, पुलिंग चाहिए, सब कुछ जो होता है उसके। और योग के लिए कुछ नहीं, योग के लिए साधना चाहिए, आप हैं बस चालू कहीं पे भी शुरू कर दो, ठीक है। हाँ यह है, माहौल थोड़ा स्वच्छ होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे मिला आपको? आजकल के बहुत सारे यूथ है जो मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहते हैं, अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मतलब आप कहना चाहोगे, कैसे वो जाए, कैसे वो अपना नाम बनाए, इस चीज़ आपको कैसे मिल गई? देखिए शशांक जी, ये बातें बहुत उसकी पूरे लंदन से टीम आती है। आप जब सबसे पहले तो आप जैसे ही सोचते हैं, थॉट आता है कि हम देखते थे कि कोई साधु बहुत बड़े दाढ़ी बना लिए, कोई नाखून बढ़ाने का रिकॉर्ड बनाता था, ये सब। तो मुझे लगा कि ये नाखून बढ़ाना, ये करना, ये तो भारतीय कल्चर को नहीं दर्शा रहा है, करेक्ट है। ये नहीं है। हम कुछ ऐसा क्या करें, क्योंकि ज्यादातर आप विदेश में देखिएगा कोई नाखून बढ़ा लिया, कोई लंबा ये कर लिया वो। हमने कहा कि अपना परंपरा, अपना संस्कृति क्या है भाई, हम अपने संस्कृति से दूर क्यों जा रहे हैं। हमने कहा योग है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं
कि योग को उन्होंने पूरे कनेक्ट किया। 21 जून को आज पूरे देश एक तरह से योगमय हो गया। करेक्ट है। तो हमने सोचा क्या ऐसा करूं जो पूरे वर्ल्ड में ये प्रभावित हो, एक छाप दे। ठीक है। तो हमने सोचा कि योग से ही करें, योग को जो प्रामाणिकता है, और अंतर्राष्ट्रीय जब योग दिवस होता है तो इसे तो ये बनी, और मन में था कुछ अच्छा करें जब इसमें है। तो हमने इसके लिए बहुत ज्यादा इसमें आदरणीय दुबई में आदरणीय पंकज जी हैं, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया था। फिर आदरणीय अजीत जी हैं उगना कैर, उन्होंने काफी केसीएस फाउंडेशन चलाते हैं आदरणीय पंकज जी, वो यूएई के हैं। और उसके बाद भारत सरकार हो या आयुष मंत्रालय, हमें काफी मदद मिली उसमें। डावर स्पॉन्सर था, पूरे दुबई में हुआ था। कोविड के समय हम यहाँ से गए थे चार्टर प्लेन। आपने अंडर वाटर कुछ हाँ, योगा 24 आवर पूरे जल में किया था योग। आचार्य जी ने 24 आवर तक पानी में रह के योगा किया। हाँ। कैन यू बिलीव इट? और 3 घंटे तक आपने शायद शीर्षासन किया। शीर्षासन, वो 3 घंटे तक कई बार शीर्षासन किया लगातार। शशांक जी, कई बार हम अपने रिकॉर्ड को तोड़े हैं। आपने खुद से रिकॉर्ड तोड़ा जैसे था। 3 घंटा का था उसे 3.5 किया, 4 किया। अभी जैसे मैं सर के बल खड़ा होता हूँ तो कम से कम 4 घंटा होता। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप 3 घंटे तक शीर्षासन करते हो तो ब्लड फ्लो जो है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो कहते हैं सर को ब्लड की प्रॉपर फ्लो की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप जब सर के बल पे खड़े होते हो तो ब्लड फ्लो उल्टा हो जाता है बेसिकली, जिसमें मरने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते, उसमें इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आपने ये कैसे मेंटेन किया? ये मेंटेन किया, एक जोश था, जुनून था कि कुछ करना है। और हमारे जो सभी सामूहिक थे, जैसे कि तो आदरणीय पंकज जी, आदरणीय अजीत जी उगना कैब के ऑनर है, उन्होंने, और डावर आदरणीय अनिल झा जी, इन सब ने, एवं मार्केट रिसर्च के फाउंडर डायरेक्टर हैं, ये सब मिलकर के एक ऐसा हुआ कि बेहद आयोजन करना है। और वहाँ दुबई पर हुआ, तो दुबई में और इंडिया क्लब में हुआ, वो पूरे आईएएस लॉबी जो है अपना दुबई में, वहां पर वो स्विमिंग पूल में हुआ। लेकिन आपने ये मतलब कैसे किया? इसमें मेरा मन था करने का, और हमने पूरे संकल्पित हुआ, सभी का मन था। और मेरे मन में जो आया ये जिज्ञासा, वो ऐसा आया कि कुछ अलग हट के करना है। मेरे मन में कुछ अलग हट के करना है, और हमने सोचा कि क्या हो सकता है ऐसा अलग टाइटल। तो हमने गिनीज बुक से बात की फिर, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा कि हाँ ठीक है, ये नया टाइटल अभी तक था नहीं, जल योगा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमने कहा ऐसा होता है क्योंकि 5 तत्व है, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये 5 तत्व से हमारा शरीर है। शरीर बना, तो उसमें जल का बहुत इंपोर्टेंस है, सबसे ज्यादा जल है, 72% से अधिक जल ही है हमारे बॉडी। हाँ, तो वो चीजें था कि हम कैसे करें। तो वहां पर एक मन में संकल्प था कि कुछ अच्छा करना है, भारत के लिए नाम करना है। और आपको बता दूं कि पूरे 192 देश में हमने भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को पहला स्थान दिया। एक्वा योगा मैराथन में 24 आवर किया। उसमें नियम था कि आप 1-1 मिनट में चेंज करना है आपको आसन, तो पर मिनट में चेंज करना था। और ये बना, ऐसे ही रिकॉर्ड बना। मन में संकल्प, यानी संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एकदम जीवन का सब आपने ठान लिया तो हाँ, करना है, बस तो करना। संकल्प में कोई विकल्प नहीं, ये ऐसा होगा। सुसाइड, मतलब छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो योगा के थ्रू, योगा के माध्यम से सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने सही बात कही। इस बीच में कोटा भी जाना हुआ था, और उस टाइम हमारा एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां पर बना था। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड वहीं पर हमने पहले बनाया था कोटा में ही। तो एलन इंस्टीट्यूट है, वहां पर जाना हुआ। और तो हमने सुसाइड की दरें जो है सबसे ज्यादा वहां पर है, ये वास्तविक में है। और कारण ये है कि बच्चे एक्सपेक्ट काफी रख लेते हैं कि हाँ हमें ये इंजीनियरिंग करना है, हमें आईआईटी निकालना है, या हमें आईएएस या मेडिकल निकालना है। ये नहीं सोचते हैं कि आप उस लायक हैं या नहीं। पर इसको रोका कैसे जा सकता है सर योगा के माध्यम? तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो है आपका सात्विक विचार होना चाहिए। अगर सात्विक विचार कैसे, क्या सात्विक विचार, जैसे कि आप अगर सक्सेस हैं तो भी ठीक, केवल आपके नंबर आने से या एक आईएएस आईपीएस बनने से या एक डॉक्टर बनने से कोई प्रमाणित नहीं है कि आप एक अच्छे सफल व्यक्तित्व हैं। पर पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों पे
उसकी वजह से भी उनको लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंट होंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो थॉट्स भी होती है जिसकी वजह से आजकल सुसाइड बढ़ गया है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। कि एक्सपेक्ट आप जो रखते हैं कि हाँ उनसे आपका है कि हाँ ये चीज निकाले। बच्चे को बार बार आप बोलते हैं कि हाँ बेटा ये तो करना ही है तुम्हें, वो इतना नंबर लाया, कंपेयर करने लगते हैं दूसरे से कि वो ऐसा किया और तुमने कुछ नहीं किया, तुम आज तक यहीं पर हो, वो कहाँ हो गया, उसका देखो कितना अच्छा नंबर आया। तो ये जब आप कंपेयर करने लगते हैं ना तो बच्चे का मोरल जो है वो गिरता है, और जब वो डाउन होता है तो वो अंधकार की ओर जाता है। सांप को देखें, सांप जहरीला होता है, वो देखें कभी प्रकाश में नहीं, वो अंधकार खोजता है। तो वो जहर जब बनेगा आपके मन में, जब दूषित भावना बनेगी तो अंधकार जाएगा। अंधकार इक्वल टू सुसाइड, डार्कनेस। हाँ। तो वो अंधकार से प्रकाश की ओर जो लाने का काम है वो योग करता है, वो गुरु है योग। वो आपको प्रकाश देता है, आपको सिखाता है कि हाँ नहीं, आप अनुशासित रहो, अपने टाइम पर काम करो, आप फोकस करिए अपने आप पे। और जो व्यक्ति अपने आप पर फोकस कर लिया उसे कोई क्रॉप नहीं कर सकता है जीवन में। होता है ना, हम किसी को व्यक्तित्व में ठीक है साइड से काट दिए, अगर किसी का चाल चलन खराब है। अगर आपका अच्छा है, मित्र में ही 10 मित्र हैं, कोई फोटो अप टू डेट करते हैं या कहीं पर डालते हैं, जब देखते हैं कि ये गलत, आपने कभी फोटो ले लिया है उसके साथ, तो होगा इसको क्रॉप कर देंगे आगे इसका। तो ये चीजें आपको जीवन में ऐसा रहना चाहिए कि आप पर कोई फोकस करे, ऐसा रहना चाहिए, एकदम फोकस करिए जीवन में, संकल्प होकर के। और स्ट्रेस की जहां तक बात कही, ये जो डार्कनेस है इसको हटाने के लिए आपको अटेंशन, ये भ्रामरी है कि लंबी अंगूठे से कान बंद, बाकी सभी उंगली, लंबी गहरी सांस लेंगे, ये लंबा लंबा करना है। इससे क्या होता है? ये भ्रामरी है, ये आपको पूर्णतया रिलैक्स कर देगा। किसी भी प्रकार के अगर आपके मन में भावना चल रही है, गलत प्रवृत्ति चल रही है, आपको ये नहीं हुआ, या मन में कोई भी कंफ्यूजन, संशय का स्थिति है, यानी आप कह रहे हो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये सबसे बड़ा काम। एक बार और आप करके बता दो, ये सिखा दो कैसे। अंगूठे से कान बंद, बाकी सभी उंगली आंख पे, लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का चाट करेंगे अंदर ही, इंटरनल। सीख लो आप सब। फिर दोनों हाथ को घर्षण। ये प्रक्रिया कम से कम 20 बार 25 बार करना है। एक बार में करना। हाँ, मैंने 20-25 बार, हाँ एक शिफ्ट में 20-25 बार। और देखिए फिर आप स्ट्रेस रिलीज। देखिए एक चीज तो है, अगर आप छात्र जीवन में हैं, आप सुसाइड करने के लिए तैयार है, जरूर है कि आप अपने वर्क को अच्छा से नहीं किए। क्योंकि अगर कोई वर्क करता है अच्छा, माता पिता तो बोलेंगे, उनका अधिकार है बोलना, लेकिन वो प्रेशर को झेलना आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, या आप कोई इंजीनियर बन गए तो आप व्यक्तित्व के अच्छे होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए कई सारे आईएएस सुसाइड कर लेते हैं, या कई सारे डॉक्टर, क्या गारंटी है कि डॉक्टर जितने भी पद पे हैं वो सभी अच्छे ही हैं? नहीं। हर एक फील्ड में गलत, व्यक्तित्व अलग है, प्रोफेशन अलग है। बेसिकली प्रेशर टेकिंग एबिलिटी जो है आजकल के यूथ्स में, लोगों में कम हो गया है। हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए हम योगा की तरफ रुख कर सकते वो कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी ये गुजारिश करूँगा कि जो योगा के इन्फ्लुएंसर है उनको और भी ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, ताकि हमारे यूथ्स को योगा, कहीं ना कहीं वो योगा से कनेक्ट। ये बिल्कुल सफान जी, आपने ऐसे बोला, और मैं ये ध्यान रखूंगा कि अब आने वाले समय में मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि ज्यादातर हमारे फॉरेन क्लाइंट है तो हम ऑनलाइन में व्यस्त रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं निकल पाता है, क्योंकि ऋषिकेश से वहीं से सारा ऑनलाइन ही क्लासेस होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अब समय में, आने वाले समय में, कि हम इसे अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे कि फेसबुक सोशल साइट पर वो रहे, करूंगा ऐसे। रवि योगा हमारा फाउंडेशन भी है जो इसी पर काम करता है, योगा के ऊपर बहुत सारा काम करता है योगा। मेरा पॉडकास्ट भी शशांक जो स्टार्ट करने का मकसद बेसिकली यही है कि मैं ना कहीं आजकल के जो मेरे दोस्त है, यूथ्स है, उनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और योगा की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि योगा आपकी लाइफ बदल सकता है। आप चाहे कितना भी स्ट्रेस ले रहे हो, आप कितने भी सैड हो, अपनी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स है, एक तो होती है बाहरी प्रॉब्लम, एक होती है इंटरनल प्रॉब्लम। योगा आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स को 100% कौन सा साबित कर सकता है।
इंटरनल प्रॉब्लम के लिए योगा से बढ़ के कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग योगा करो। मैं खुद नहीं करता, लेकिन मैं आज नहीं, के बाद से शशांक जी आज के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं खुद योगा करने वाला हूँ, और आप लोग भी करो। क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ है, इतने लोग डिप्रेशन के शिकार है, एंग्जाइटीज बढ़ रही है, वर्क प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें। 10 मिनट 15 मिनट निकाल के अपनी ज़िंदगी में आप योगा करो, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। आजकल के बच्चे को हमने देखा है, वो खाना खाते समय भी मोबाइल का यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, तभी खाना खाते हैं। मैं भी खुद करता हूँ ये। तो योगा इसमें कुछ मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए क्योंकि आजकल की माएँ परेशान रहती है कि मेरा बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, खाना नहीं खाता, ये सारी चीजें। शशांक जी, हाँ। एक मैं सभी से अनुरोध करूंगा, माता पिता से, जो बच्चे के माता पिता है, पेरेंट्स जितने, देखिए योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम नहीं समझिए। योग का मतलब है अनुशासन, डिसिप्लिन। अर्थ योगा अनुशासनम। डिसिप्लिन होना चाहिए, बोलने की शैली, आपके व्यक्तित्व की शैली, सबको मिला करके योग बनता है। बात आई कि कैसे जो मोबाइल का एडिक्शन, जो हाँ, जो उसमें ग्रसित हो जा रहे हैं लोग, उससे कैसे निजात पाए। तो देखिए एक चीज मैं कहता हूँ सबसे, कि बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी कराइए, चाहे किसी भी प्रकार का। वो डांसिंग करता है, जुम्बा करता है, पावर योगा करता है, वो डांसिंग करता है या डांसिंग योगा करता है, या वो कुछ भी करता है, वृक्षासन लगाता है, सलवासन लगाता है, कोई भी आसन करता है, उसे एक्टिविटी दीजिए, मिट्टी से थोड़ा सा घुलने दीजिए। आजकल तो आप जूते उतारते नहीं है, हमें देखते होंगे तो अभी भी मैं खाली पाऊं। तो ये तो है नहीं ना यहाँ का। अब इतने हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं कि अपने सारे आंत इंटरनल के इतने हम लोग मतलब बुद्धिमान हो चुके हैं कि अंदर के सारे लंग्स ये सब कुछ खराब कर चुके हैं। ये बुद्धिमान का हमारा नतीजा है। हाँ, ये बुद्धिमान है ना, क्योंकि हम लोग बुद्धिमान है, काम करना नहीं चाहते। योग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पार्क में बैठे, कहीं पर बैठे, आप योगा कर सकते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको पानी पिलाइए, ज्यादा से ज्यादा वो पानी पिए। जैसे ही पानी पीने से आपका स्ट्रेस लेवल दूर होता है। कितना पानी पीना चाहिए? कम वो होता है शरीर के वेट के अनुसार होता है अलग अलग, लेकिन कम से कम 3 लीटर 4 लीटर तो पीना ही चाहिए। जो मतलब 18 से ऊपर है, या 13-14 से ऊपर जो है, उनको कम से कम। आप एक बार कैमरे पे हाँ, बोल दो कि मतलब आजकल के लोगों को कितना पानी पीना चाहिए, देखिए, क्योंकि इसको लेकिन बहुत कुछ लोग कंफ्यूजन हाँ, में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैमरे तो ये वेट के अनुसार है, हाइट और वेट के अनुसार होता है कि आपका वेट कितना है, उसके अनुसार होता है पानी का लेवल, जो आप कितना पी रहे हैं। कम से कम औसतन रखिए कि एक साधारण व्यक्ति को, अगर आप जनरल फिट है, तो 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, कम से कम ये रहना ही चाहिए। 3 से 4 लीटर औसतन पानी आपको पीना चाहिए। हाँ, औसतन। अब ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग किसी को कोई रोग है, तो उसके अनुसार किसी को कम पानी भी पीना एक स्वस्थ इंसान को हाँ, दिन भर में एवरेज 3 से 4 हाँ, जो युवा है, जो जैसे आप कोई ठेला चलाते हैं, कोई अगर अधिक परिश्रम करते हैं, तो जरूरी है वो उतना ही, उससे ज्यादा ही पी सकता। हाँ, अलग अलग वो है। बात रही कि मोबाइल का, तो बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखिए। जब खाना खाते हैं तो उन्हें थोड़ा मोबाइल से दूर रखिए, और उन्हें नया एक्टिविटी करिए, कोई गेम। उसको शुरुआत में तो ऐसे नहीं हट जाएगा, उसको 2+2 क्या होता है 4, वो आता है एक मैथमेटिक्स। हाँ, वो आप लोग टाइप का कुछ हाँ, तो वो आप लोग का क्षेत्र है, ये जानिए। हम लोग टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर है, तो ये चीजें रहनी चाहिए बच्चे को, जो एकदम वो कनेक्ट करे थोड़ा, और धीरे धीरे उसको एक, क्योंकि एट ए टाइम आप कोई सिगरेट पी रहा है, उसे बोलिएगा कि आप ये छोड़ना है, नहीं संभव है। कोई 10 पीता है, उसे बोलता हूँ हम लोग कि ठीक है, आप इस महीना 8 ही पीजिए, 8 पर डे, 8 करके। फिर अगले महीना 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 पीते रहिए 2 महीना तक। फिर लास्ट में जाकर के उसे आधा, फिर कम, फिर जाकर के 1 साल का वो प्रोसेस होता है। उसमें हम लोग किसी चीज को ऐसे नहीं है कि आज करा कल समाप्त कर। कोई वाइन का आदत है, कोई भी बुरा चीज 1 दिन में नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा और संगति का तो होता है जी। हाँ, अभी आप जैसे एडिक्शन की बात बोल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को बेसिकली एडिक्शन ड्रग्स की हो जाती है, अल्कोहल्स की हो जाती है, सिगरेट्स की हो जाती है। तो योगा हेल्प कर सकता है एडिक्शन को छुड़ाने में? बिल्कुल। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर कई सारे फिल्म स्टार हैं, और कई सारे जो सीरियल में काम करते हैं, ऐसे कई सारे हमारे भाई बहन हैं, जो एक्टर जिन्हें आप कहते हैं। तो वो चीजें लोग जो है, उनको मैं कई को निकाला उन ड्रग्स से,
लेकिन हाँ, उसके लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा है और हमसे ज्यादा उनको करना पड़ा है, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन जो कहता हूँ वो फॉलो करना, उसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो 100% करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। ये जाहिर सी बात है। और एक चीज तो है कि कोई भी एडिक्ट है, अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़भूमि, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप 100% सफल होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यानी आप ड्रग्स से निजात पाते हैं। नहीं तो फिर तो उसी में आप घुले रहेंगे। तो ये जरूरी है कि कमिटमेंट का पक्का होना चाहिए कि हाँ, ये चीज हमें दूर करना है, करना। अच्छा, योगा रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकता है? क्योंकि आज के टाइम में हमने देखा है रिलेशनशिप्स को टूटते हैं, ब्रेकअप्स बढ़ गए हैं, डाइवोर्सेस बढ़ गई है। तो योगा इस चीज में हेल्प कर सकता है? आई डोंट नो, मतलब ये क्वेश्चन कितना वो एथिकल है, कितना रिलेट कर रहा है, पर क्या योगा हेल्प कर सकता है रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में? देखिए, रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में बहुत जरूरी है योगा का। जैसे संबंध, एक दूसरे का संबंध कैसे रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। पीठ पीछे आप किनके क्या बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप संतुलित बोले, जितना बोले संतुलित बोले। ऐसा नहीं कि आप हमारे सामने हैं तो अच्छे काफी बढ़ा चढ़ा के बोले, पीछे है तो कुछ, ये सब नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जो व्यवहार होता है वो आपका अच्छा होना चाहिए। अब रही पार्टनरशिप की बात, जहां पर शारीरिक संबंध की बात हम करते हैं कि उस लेवल का जो संबंध होते हैं, तो वो परिणय सूत्र का, तो वो सब अलग है। आप जज करिए, किसी को एक ही बार में, ऐसा नहीं है। आजकल तो लिविंग रिलेशन वाली बात है, बहुत सारी बातें हैं। हमारी संस्कृति में ये कभी नहीं है, हमारे भारतीय संस्कृति में ये सब चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, अगर है तो आप वो जानिए, लेकिन जज करिए। ऐसा नहीं है किसी चीज को थोड़ा सा 2 दिन में आप लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं और फिर ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति में नहीं है। वो थोड़ा सा देखिए, अवलोकन करिए, क्या चीजें हैं, एक्टिविटी है नहीं है, ये सब देख करके ही कुछ करिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप संबंध बनाने से पहले थोड़ा सा देखिए, तरह जैसे सोना का परीक्षा, घर सने ताप तांडने 4-5 प्रकार से होता है। घिस करके सोना का परीक्षा आग में जला करके कर सकते हैं। वैसे ही कोई मित्र आपका कैसा है वो आपको पता चलता है, आपके परोक्ष में वो आपके साथ कैसा व्यवहार रखता है। ये है उनसे पार्टनरशिप बिल्डिंग। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आजकल फीमेल में पीसीओडी की समस्या बढ़ गई है, तो कुछ ऐसी योग क्रिया बता सकते हो जिनसे मतलब उन्हें काफी रिलीफ मिले? शशांक जी, आपने कहा पीसीओडी का जो है प्रॉब्लम आजकल हमारे बहन में काफी ज्यादा पाया जाता है, औरतों में तो खास तौर पर ये। तो उसके लिए जरूरी है, खान पान उनका बहुत गलत है। खान पान अच्छा नहीं करेंगे तो कभी भी ये ठीक नहीं हो सकता है। पिज्जा बर्गर कहीं पर आप खा लेते हैं, आपका रूटीन नहीं है, तो इनसे पीसीओडी बढ़ता है। और उसके लिए वही है, कुछ आसन है जो आपको मैं होगा तो लिंक कर दूंगा, बता दूंगा कि ये चीजें करना है पीसीओडी के लिए। कुछ खड़े होकर के हैं, कुछ लेट करके करने वाले। इस वीडियो में हम बेसिकली इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा देंगे जो कि हाँ बिल्कुल गुरु जी के द्वारा बताया गया वो है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा पीसीओडी के और पीसीओएस में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप भी, मैं भी, हम सब योगा को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी से जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ, ना तो गुरुजी देते हैं, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटीज़ हो गई, डिप्रेशन हो गया, उसको योगा के थ्रू कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सकता है। अगर आपको पॉडकास्ट विद शशांक का ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग जो कहते हैं क्या टिक लगाएं या बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें और योगा करें। हाँ, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक हूँ, मुझे ये इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोग बेल करें, कोई भी चीज आए तो लेकिन योगा जरूर करें। शुक्रिया, थैंक यू।